जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। देखिए, ये लड़ाई जो आज यहाँ रोड के ऊपर लड़ी जा रही है ना, ये हम सबके लिए बड़े शर्म की बात है और बड़े गर्व की बात उनके लिए है जो यहाँ बैठे हुए हैं और मेरी माताएं बैठी हुई है यहाँ पर। ये देखिए, ये हमारे लिए, आपके लिए गर्व की बात है कि हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और जो अपने घर में सो रहे हैं आज रविवार के दिन भी, ये उनके लिए बड़े शर्म की बात है। एक हमारी बहन, हमारी बेटी, हालांकि हमारी हम उम्र है तो हमारी बहन ही होगी, लेकिन बुजुर्गों की बेटी है वो, मैं उनको संबोधित करते हुए कह रहा हूं, एक शेरनी, वो शेरनी जिसने आवाज उठाने की हिम्मत की, दिल्ली यूनिवर्सिटी नंबर 1 यूनिवर्सिटी बताई जाती है। और यहाँ इस यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरह से छुआछूत, जातिवाद, महिला के साथ भेदभाव होता है, ये सब देख रहे हैं ये। और ये बातें सारी नोट की जा रही है। जवाब हर बात का दिया जाएगा, वक्त आएगा और जवाब हर बात का दिया जाएगा। और ये शासन हो या प्रशासन हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी का वीसी हो, हमें कमजोर समझने की कोशिश मत करना। ये तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान ने हमारे हाथ पकड़ रखे हैं, वरना नजारा वो दिखा देते जो दिन में तारे दिखाने वाला होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2020 के अंदर जिस लड़ाई को हम यहां लड़ रहे हैं, 2020 के अंदर डॉक्टर रितु सिंह को सस्पेंड किया गया गलत तरीके से, फेक सिग्नेचर, जाली सिग्नेचर, तमाम तरह के जाली डॉक्यूमेंट बनवा करके इनको साजिश का शिकार बनाया गया। हम अपने लोगों को समझाते हैं, बताते हैं कि जो ये ऊंचे पदों पर बैठे हैं ना, जो अपने आप को सदियों से ऊंचा बताते आए हैं, ये लोग क्या करते हैं, साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हैं। और ये सामी दामी दंडी भेदी, अब कान खोल करके सुन ले, बाबा साहब के बच्चे जिंदा हैं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब 2020 से सस्पेंड किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, आप लोग प्रोफेसर साहब देना एक बार, आप लोग देख रहे हैं, पढ़ा भी होगा, दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज होती है दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर सविता रॉय के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। और ये एफआईआर में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। क्यों भाई? टेबल के नीचे से अंडर टेबल कुछ जा रहा है, या फिर दो ही कारण हो सकते हैं, या तो अंडर टेबल कुछ जा रहा है या फिर वही काम किया जा रहा है जो सदियों से दबाया जा रहा है। दो में से एक हो सकता है। और दिल्ली पुलिस नहीं, दिल्ली पुलिस है भाई। क्या है? दिल्ली पुलिस। हम बोलते हैं उसको दिल्ली पुलिस। अब पूरा देश जानता है इनके हालात क्या है, पूरा देश जानता है कि इन्होंने किस तरीके से, इन लोगों ने हमारे लोगों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, SC ST OBC माइनॉरिटी के ऊपर किस तरीके से इन लोगों ने दबाने का इनको काम किया हुआ है। अब एफआईआर दर्ज होती है। अब सेक्शन देख लो, जो कानून के जानकार है वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, जो सेक्शन लगे हुए हैं ये नॉन बेलेबल सेक्शन है। और जब इसके अंदर ये SC ST एक्ट आ जाता है तो ये ऑटोमेटिकली नॉन बेलेबल बन जाता है। ये बहुत प्रभावशाली एक्ट है, जमानत नहीं होती जल्दी से इसके अंदर। उसके बावजूद भी एक प्रिंसिपल की गिरफ्तारी नहीं होती और वो अपनी कुर्सी पर जमकर बैठी रहती है। और जो देश की बेटी है, जो समाज की बेटी है, वो सड़क पर बैठी है। जो देश की बेटी है वो सड़क पर बैठी है। और बड़े शर्म की बात है, जो अपराधी है वो कुर्सी पर बैठी है। शर्म से डूब मरना चाहिए इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को। अगर शर्म बची हो तो शर्म से डूब मरना चाहिए। और आपको बता देता हूं
कि ये लड़ाई जो है वो छोटी नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूं भीमसेना की तरफ से। मेरे साथ में यहाँ आए हुए हैं भीमसेना राष्ट्रीय टीम के सदस्य हैं, कोर कमेटी के, और पदाधिकारी भी हैं। 2010 से अपने साथी हैं, एडवोकेट कुलविंदर जी हैं, और दिल्ली की टीम के अपने जो है 7-8 साथी आए हुए हैं। यहाँ रितु जी जब कहोगे तब बता देना, एक आवाज लगा देना, पूरे के पूरे दिल्ली में चक्का जाम कर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, अभी तो हमें बहुत शॉर्ट मैसेज मिला, यानी कि रितु जी ने तो बहुत पहले बता दिया था, लेकिन मेरे तक बात नहीं पहुंच पाई थी। कल पहुंची। मैं बताना नहीं चाहूंगा मैं कैसे हालातों में आया हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, कल सूचना मिली, मैंने तुरंत फैसला कर लिया, अगले दिन मैं पहुंच रहा हूं। मेरी बहन बैठी है और आज यहाँ आना हुआ। अब सबसे बड़ी बात है, इतने शॉर्ट समय में जो हमें सूचना मिली, हम आए, लेकिन आगे बता देते हैं, पूरी दिल्ली जाम कर देंगे, पूरा एनसीआर जाम कर देंगे, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव पूरा जाम कर देंगे, पूरा एनसीआर जाम कर देंगे, पूरा हरियाणा जाम कर देंगे। चाहे तो दिल्ली सरकार हो, केजरीवाल सरकार हो, इन दोनों में बहुत लड़ाइयां रहती हैं, और चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो सेंटर में बैठी हुई, दिल्ली के अंदर बैठे हो, दिल्ली हमारी है, तुम्हारे बाप की नहीं है। लड़ाई यही है, कुर्सी हमारी है, तुम्हारे बाप की नहीं है। लड़ाई यही है, और हम बैठे हैं सड़क पर और तुम बैठे हो कुर्सी पे। हम चाहे तो कुर्सी से 1 सेकंड के अंदर हटाना जानते हैं, इलाज हमारे पास सारा है, लेकिन भारतीय संविधान के तरीके से चल के हम अपनी बहन को न्याय दिलाना चाहते हैं, भारतीय संविधान के तरीके से, क्योंकि बाबा साहब का दिया हुआ ये बहुत सुंदर संविधान है, जो हमें हर तरह के हक और अधिकार देता है। इसलिए हम संविधान के तरीके से अपनी मांग को रखेंगे, संविधान के तरीके से हम अनशन पे बैठे हैं, संविधान के तरीके से हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। इतना भरोसा दिलाता है आपका भाई, जहां आपका पसीना गिरेगा ना, खून की नदियां बहा देंगे हम अपनी। और जितने साथी पूरे देश भर में मुझे भी सुन रहे हैं, मैं एक अपील करना चाहूंगा, जितने साथी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये देखो, एक अकेली लड़ रही है, एक अकेली चली थी अपनी आवाज उठाने इस कारवां को लेके, और सिर्फ अपनी आवाज उठाने नहीं, समाज के लिए हमेशा खड़ी रही है, हमेशा संघर्ष किया। जब से हमने देखा है, हमेशा समाज के लिए दिल्ली प्रोटेस्ट में, कई सारे प्रदर्शनों में अपनी गिरफ्तारियां भी दी है इन्होंने। जो समाज के लिए लड़ने वाली एक अम्बेडकरवादी प्रोफेसर, एक महिला, एक सशक्त महिला, जो महिला सशक्तिकरण की ये सरकारें बात कर रही है, ये देखो महिला सशक्तिकरण रोड के ऊपर हो रहा है, देखें आंख खोल करके, क्योंकि सत्ता के सत्तानशील लोगों की, सत्ता के लालची लोगों की, इन जातिवादी, इन मनुवादी लोगों की, इन सामंतवादी लोगों की, इन महिला विरोधी लोगों की आंखें नहीं खुलेंगी, क्योंकि इनकी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, सामंतवाद का पर्दा पड़ा हुआ है इनकी आंखों के ऊपर। हम लोग हर तरह का इलाज करना जानते हैं। महिला सशक्तिकरण रोड के ऊपर हो रहा है, और ये महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। यहाँ एक महिला जो अम्बेडकरवादी महिला है, वो सड़क पे बैठी हुई है, और देश भर के लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, भाई घरों से बाहर निकलो। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के लोग तो घरों से बाहर निकलो। मैं बता देता हूं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कला संकाय आर्ट कैंपस गेट नंबर 4 है। यहाँ पर बैठी है डॉक्टर रितु सिंह जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, आज भी है, हम आज भी मानते हैं, बेशक उन्होंने सस्पेंड कर दिया हो, लेकिन इनका अधिकार खत्म नहीं हुआ है, और वो अधिकार देता है हमें बाबा साहब का संविधान, भारत का संविधान। ये अधिकार हम अपना लेकर के रहेंगे, वरना किसी की मां ने दूध पिलाया है तो आमने सामने लड़ाई लड़ करके देखो, साम दाम दंड भेद की लड़ाई लड़के मत देखो। जो हमारे लोगों को फंसाते हो, हमारे लोगों को टारगेट बनाते हो, हमारे लोगों को नौकरी से बाहर निकलवाते हो, अरे कितनों को रोकोगे, ना जाने हजारों लाखों रितु सिंह तैयार बैठी है मैदान में आने को।
जय 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 भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथ।